सारा संसार कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। वो वेदों और शास्त्रों की मान्यताओं से चलता है। वो ये भी जानता है कि सत्य क्या है, परंतु उसकी अनदेखी करता है। सत्संगत जब भी आप करते हैं, एक बात याद रखो, सत्संगत उसकी करो, उस पुरुष की करो, उस व्यक्ति की करो, उस जीव की करो जो जगाने वाला है, जिसके पास जगाने का पावर है। उसकी संगत से आप जाग जाओगे। जीवन में अगर आपसे भजन नहीं हो सकता है, साधना नहीं कर सकते हैं, अध्यात्म प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो जगाने वाले का सहयोग प्राप्त कर लो। आप भजन नहीं करेंगे तो भी वो आपको जीवन में इस लायक बना देगा, इस स्थिति में पहुंचा देगा कि इस जन्म के बाद कम से कम आप पशु योनियों में नहीं जाएंगे, मानव योनियों में ही बने रहेंगे। और एक अवसर आपको फिर से मिल जाएगा भजन करने के लिए। जगाने वाला संत खोजो। जगाने वाले संत को खोजोगे तो आप निश्चित जाग जाओगे, वही आपको जगा सकता है। बताने वाले संत आपको जगा नहीं सकते हैं, बताने वाला उपदेशक आपको जगा नहीं सकता है, सिर्फ वो आपको बता सकता है। समाधान आपको जगाने वाले के पास ही मिलेगा। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने से समाधान प्राप्त नहीं होता है, यानी समस्या का हल नहीं होता है। अध्यात्म के मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं, अंदर में आपको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, भीतर में जो आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, वहां रुकावटें भी आती, समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां आती हैं। उस मार्ग की रुकावटें उपदेशों से ठीक नहीं होती हैं, ये आप भली बात समझते हैं। उसका समाधान वही कर सकता है जो उस मार्ग पर चल चुका है, और उस मार्ग पर इतना चल चुका है कि उसके पास इतनी सक्षमता है कि आपकी रुकावटों को हटा सकता है। इसलिए जागने वाला सहपाठी खोजो, जागने वाला जगाने वाला गुरु खोजो। जो जागा हुआ गुरु है, उसी के पास सारी कायनात की रहस्य मालूम होते हैं। वो आपको एक एक पग की होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है और समय समय पर साधक को बताता रहता है। वही रूहानी गुरु होता है, ये समझ लो। उसी रूहानी गुरु को ही हमें पकड़ना होता है, क्योंकि जब अंदर में आप चलते हैं तो वहां गुरु का होना आवश्यक होता है। वो जो रूहानी गुरु होता है वो जागृत होता है, युगों युगों से जागृत है, वो आज से नहीं है। कुछ संत, कुछ उपदेशक इसे आत्मा कहते हैं कि वही तुम्हारी आत्मा है जो गुरु बनकर के आपके साथ चलती है। देखो, आपको यहां एक चीज, बहुत फिजिकली फैक्ट बताता हूं, इसे समझो, आप अच्छे से समझो। सारा अंदर में विज्ञान है, यह आपको समझ में आना चाहिए। जिसे हम भगवान और परमात्मा कहते हैं, यह विज्ञानमय सत्ता है, और इस सत्ता को चलाने वाला एक विशेष विज्ञान है, उसी को हम भगवान कहते हैं। इस ऊर्जा में ही समाहित होना होता है। उसी के लिए हमें प्रयास करना होता है। जो प्रयास जिस तरीके से करते हैं, उसी को विधि कहते हैं।
कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कौन सी विधि हो सकती है। जो तुम कर रहे हो, जो तुम प्रयास कर रहे हो, यही विधि है। विधि खोजने वाले पन्नों के पुजारी होते हैं। जिसने अपने पर भरोसा होता है, जिसने अपने बाहुबल पर भरोसा होता है, जिसे अपने कदमों पर भरोसा होता है, जिसे अपने आप पर भरोसा होता है, वो चल पड़ता है और कहता है कि मार्ग में जो आएगा वो देखा जाएगा। ऐसे सूरवीर अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। ऐसे सूरवीरों के साथ रूहानी गुरु खुद ब खुद साथ चलने लगता है, खुशी खुशी उमंग के साथ चलता है। जो संकोच में रहते हैं, जो भय में रहते हैं, जो लालच में रहते हैं, जो कपट में रहते हैं, जो छल से साधना करते हैं, अंदर में कुछ अलग रहता है, बाहर जिनके मन में कुछ अलग रहता है, ऐसे में सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। क्योंकि जिस सूक्ष्म में बैठा हुआ जो सत्य है, उससे आप वंचित नहीं हैं, आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। ये तो आपकी बुद्धि का विवेक है कि वो ये समझता है कि जो मैं अंदर में छुपा के भावना रखी हुई है वो परमात्मा नहीं जानता है। परमात्मा कड़कड़ में है, उससे क्या छुपा है। उसी की सत्ता से तुम कार्य कर रहे हो और उसी से छुपाने की बात कहते हो। ये बालक बुद्धि है जो इस तरह का विचार रखते हैं। इसलिए सत्य पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जो संसारिक वैभवों को पाते हुए और उसी मद में रह करके उस परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, सफल नहीं हो पाते। जब पूरी तरह सत्य के लिए समर्पित हो जाते हैं तो एक क्षण में आसानी से प्राप्त हो जाता है। कोई कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए कहता हूं, मुक्ति एक जन्म काफी है, एक ही जन्म में संभव है। पर आप उसके योग्य तो बने। आप उसके योग्य नहीं बनेंगे तो संभव नहीं है। परमात्मा ने कुछ भी गुप्त नहीं रखा है, यह आपको समझ में आता होगा। जन्म के साथ आपको सारी व्यवस्थाएं दी हैं, सत मार्ग खुला हुआ दिया है, माध्यम दिया है, सहपाठी दिया है, सारी व्यवस्थाएं दी हैं। जीवन जीने के लिए आपको संसार दिया है। इसलिए परमात्मा कहीं गुप्त नहीं है। परमात्मा ने कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। हमारी विवेकता इतनी नहीं होती है, हमारी इतनी क्षमता नहीं होती है, हम उसे नहीं जान पाते हैं। इसलिए लगता है कि गुप्त है, जबकि यहां कुछ भी गुप्त नहीं है। सब निर्धारित है, सब निश्चित है और कुछ अनिश्चित भी है जो हर क्षण घटता है। सृष्टि क्रम यही है। जो अपने जीवन में प्रकृति से जुड़ जाता है वही वास्तविक सत्य का आभास करता है। जो प्रकृति से दूर होकर के अपनी निज दुनिया में खो जाता है, अपना नया संसार बना के रहता है, वो सत्य से बहुत दूर हो जाता है। वो सत्य को कभी नहीं जान सकता है। तुम्हारे पास असंख्य करोड़ रुपए क्यों ना आ जाए, असंख्य प्रॉपर्टियां क्यों ना हो जाएं, सारी सृष्टि के मालिक क्यों ना हो जाओ, खाओगे तुम दो ही रोटी, दाल रोटी ही खाओगे, सोना नहीं खाओगे, रुपया नहीं खाओगे। आप अपनी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस सत्य को जानिए। इसलिए सत्य की तरफ आकर्षित हो जाइए। उसके बाद अगर आपके पास असंख्य करोड़ रुपए हैं तो वो आपके जीवन में संतुलन लाएंगे, आपके जीवन को आनंद देंगे। अभी केवल आप उसका आराम भोग रहे हैं,
आनंद नहीं भोग रहे हैं और आपको ही आनंद नहीं देंगे, उस मार्ग से या उससे जिसका भी संपर्क होगा उस संसार को भी आप आनंद देने में सक्षम होंगे। इसलिए मुख्य धारा से जुड़िए। मुख्य धारा से कभी नहीं कटना चाहिए, मुख्य धारा से कभी नहीं भटकना चाहिए। तो आप संसार की कितनी भी उपलब्धियां पालें, आप मदमुयुक्त नहीं होंगे। आप विषय और वासनाओं में नहीं डूबेंगे। आप मलिन मार्गों पर नहीं जाएंगे, मलिनता में डूब करके स्वयं को नष्ट नहीं करेंगे, बच जाएंगे, बेदाग बचेंगे। इसलिए मुख्य धारा से हमें हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। हमने अपनी संतानों को, अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए। जीवन में अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराएं, अच्छे से अच्छी सफलताएं प्राप्त करें, लेकिन उन्हें अध्यात्म ज्ञान, सत्य का ज्ञान देना चाहिए। अध्यात्म धारणाओं का ज्ञान नहीं देना चाहिए। केवल सत्य का ज्ञान दो। निश्चित मानिए आपने जीवन में असंख्य कल्याण का काम किया है। इस तरह से आप अपने को और अपनी संतान को सुखमय बना सकते हैं। गुरुदेव दयालु।